इतने पावरफुल लॉ से आप अपने विचारों के थ्रू चीजें अपनी लाइफ के अंदर लेके आ सकते हो। आपके विचार जो है वो चीजें बनती हैं, खुद को ये बोलो और इसको बहुत गहरे में उतरने दो, अपनी अपनी सोच के, अपनी चेतना के बहुत गहरे में उतरने दो, अपनी अवेयरनेस के, कॉन्शियसनेस के। और जैसे ही आपके दिमाग में बहुत गहरा हो जाएगा कि विचार ही चीजें बनती हैं, तब कुछ होगा। देखो बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि थॉट एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम थॉट को मेजर कर सकते हैं, आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। तो अगर आप एक थॉट बार बार सोचते हो, और अगर आप बार बार उस चीज को इमेजिन करते हो, जैसे एग्जांपल वो ब्रांड न्यू कार, और उसके लिए पैसे जो आपको चाहिए, और उसके लिए कंपनी जो आपको बिल्ड करनी है, और उसके लिए जो पार्टनर आपको चाहिए, आप ये सब चीजें जब इमेजिन करने लगते हो कि कैसी दिखेंगे, तब आप वो फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट बेसिस पे, राइट, एमिट करने लगते हो, आप वो फ्रीक्वेंसी रेडिएट करते हो। और हमारे जो थॉट्स हैं ये मैग्नेटिक सिग्नल भेजते हैं, और यूनिवर्स से वापस से वैसी ही चीजें लौट के आती हैं। जो भी हमारा प्रीडोमिनेंट थॉट है या मेंटल एटीट्यूड है, ये एक मैग्नेट की तरह है। और लॉ ये है कि मैग्नेट मैग्नेट को खींचेगा, मैग्नेट चुंबक को खींचेगा, मैग्नेट लोहे को खींचेगा। इसी तरीके से हमारा मेंटल एटीट्यूड भी वो सारी चीजें अट्रैक्ट करेगा, जैसी वो सोचता है, जैसा उसका नेचर है। हमारे थॉट्स बहुत चुंबकीय होते हैं और इनमें एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही थॉट आप बाहर यूनिवर्स में भेजते हो, और ऐसे ही थॉट आप अट्रैक्ट करते हो, राइट, जो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं। जो भी आप बाहर भेजोगे वो सोर्स तक जाता है, और वो सोर्स वापस से लौट के आपको देता है। और पता है ये सोर्स कौन है? आप खुद। इसको ऐसे समझो, जब हम एक टेलीविजन टावर है, ठीक है, टेलीविजन स्टेशन है, ठीक है, वो ट्रांसमिट करता है अपना एक ब्रॉडकास्ट एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू, जिसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है पिक्चर्स के ऊपर आपके टेलीविजन में। हम सबके घर पे टेलीविजन है ना, नहीं? जो हम समझते नहीं है वो ये नहीं समझते है काम कैसे करता है, लेकिन हम सबको पता है हर एक चैनल की एक फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग नंबर पे अलग अलग चैनल आता है। और जब आप वो चैनल डायल करोगे तभी आप वो वाली इमेजेस देख पाओगे, राइट। हम वो फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं चैनल सिलेक्ट करके, और फिर हमें वो पिक्चर्स मिलती है जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल भेज रहा है। अगर हमें हमारे टेलीविजन पे अलग पिक्चर देखनी है तो अलग बटन क्लिक करने होंगे, राइट। इसी तरीके से हमें हमारे माइंड के अंदर भी सेम चीज करनी होगी, क्योंकि हम एक ह्यूमन ट्रांसमिशन टावर है, और आप एक बहुत ज्यादा पावरफुल टावर हो कंपेयर टू टेलीविजन टावर। आप इतने पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो यूनिवर्स के अंदर, आपका ट्रांसमिशन आपकी लाइफ बनाता है और पूरी दुनिया बनाता है। जो भी फ्रीक्वेंसी आप छोड़ते हो वो इतनी दूर दूर तक जाती है, दूर दराज के देशों तक, और वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर संचालित होती है। और आप ये सारी फ्रीक्वेंसी छोड़ते हो अपने थॉट्स के थ्रू। जो भी पिक्चर्स आप रिसीव करते हो अपने थॉट्स के थ्रू, ये टेलीविजन स्क्रीन आपके लिविंग रूम का नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ का टेलीविजन है। आपके थॉट्स आपके फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं लाइक चीजें जो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, और वो आपकी तरफ ब्रॉडकास्ट की जाती है आपकी लाइफ पिक्चर्स के थ्रू। अगर आपको कुछ भी बदलना है अपनी लाइफ के अंदर, तो चैनल को चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो। और वो कैसे करोगे? अपने थॉट्स को चेंज करके। जो वाइब्रेशंस होते हैं हमारी मेंटल फोर्सेस के, वो इतने फाइन होते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, भले ही इतने छोटे हैं फिर भी। बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं, खुद को ऐसे देखो जैसे आप अबंडेंस के अंदर रहते हो, बहुत अमीर तरीके से रहते हो, और आप वो चीज अट्रैक्ट करोगे। और ये हर वक्त काम करती है हर एक आदमी के साथ। जैसे ही आप खुद को सोचते हो कि आप अबंडेंस के अंदर रहते हो, आप बहुत पावरफुली, राइट, और कॉन्शियसली डिटरमाइन करते हो अपनी लाइफ को।
और ये लॉ डिटरमाइन करता है, राइट। ये सब होता किससे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इतनी सिंपल सी चीज है। तो फिर एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि क्यों हर एक जना अपनी सपनों की जिंदगी नहीं जी रहा है? क्योंकि लोग गुड अट्रैक्ट नहीं करते हैं, इंस्टेड बैड अट्रैक्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ज्यादातर लोग ही उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, और वो सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में यही चीजें बार बार आती रहती हैं। सिर्फ एक ही कारण है कि लोगों को वो नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए, और वो ये है कि वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, कंपेयर टू उन चीजों के बारे में जो उन्हें चाहिए। आप अपने थॉट्स को सुनो, सुनो अपने दिमाग के अंदर जो आप वर्ड्स बोलते हो। लॉ एकदम कड़क है, इसके अंदर कोई मिस्टेक ही नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत, जो मिस्टेक हुई है ह्यूमन काइंड से, पूरे इंसानों से, वो ये होती है, जो सदियों से चली आ रही है, कि इसको ऑथर बोलते हैं डोंट वांट एपिडेमिक। ये सबसे बड़ा एपिडेमिक है, पूरे ग्लोबल लेवल पे खतरा है। और लोग इस एपिडेमिक को जिंदा रखते हैं अपने सोच के थ्रू। कैसे वो बोलते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे फोकस करते हैं, क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन सब चीजों पे। लेकिन आज की जनरेशन ये चीज चेंज कर देगी, ये हिस्ट्री चेंज कर देगी, क्योंकि हमें वो नॉलेज फ्री में मिल रहा है जो हमें इस एपिडेमिक से राइज करने में हेल्प करेगा। ये आपसे चालू होगा, और आप बन सकते हो एक न्यू थॉट मूवमेंट के लीडर, सिंपली अपने थॉट्स को चेंज करके और वो चीजें बोल के जो आपको चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केयर नहीं करता कि आप किसी भी चीज को अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो, या आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपके थॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप एक बहुत बड़े, राइट, डेट को देख रहे हो, और आपको लग रहा है इतना सारा लोन है मेरे ऊपर, आप उससे बहुत बुरा फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स के अंदर ये सिग्नल भेज रहे हो, राइट, कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा आ गया है। और आप खुद से ये चीज दोहराते हो, आप हर एक लेवल पे ये चीज फील करोगे, और अब आपको यही चीज और मिलेगी कि मैं ऐसा ही आदमी हूं जो, राइट, कर्जे के अंदर दबा जा रहा हूं और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कुदरत का एक नियम है, आपका मेरा, ये किसी का पर्सनल नहीं है। और ये गुड और बैड चीजें कुछ भी नहीं देखता है, ये आपके थॉट्स को रिसीव करता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है आपके थॉट्स को, राइट, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपको वही चीजें देता है जो आप सोचते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ओबीडियंट है। भले ही आप उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको चाहिए, या उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको नहीं चाहिए, राइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देगा जिन चीजों के बारे में आप सोचते हो, राइट। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो जो आपको नहीं चाहिए, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं सुनेगा कि आपको ये नहीं चाहिए। वो ऐसी चीजें तैयार करेगा जैसा आप सोचते हो, और बार बार वैसी ही चीजें आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको ये नहीं पड़ा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सोचते हो, आप किन चीजों पे ध्यान देते हो अपना। अब जब भी आप अपने थॉट्स को फोकस करते हो उन चीजों के ऊपर जो आपको चाहिए, और आप उस फोकस को होल्ड कर पाते हो, तब उस मोमेंट के ऊपर आप एक इतनी ताकतवर शक्ति को यूनिवर्स के अंदर अपने भीतर बुलाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना, नहीं, नहीं चाहिए, इन सब वर्ड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। जैसे ही आप ऐसे शब्द भी बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये समझता है, जैसे आप बोलते हो कि मेरे को इस चीज के ऊपर, मेरे को एक बुरा हेयर कट नहीं चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मुझे बुरा हेयर कट चाहिए। आप कहते हो मुझे लेट नहीं होना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है मुझे लेट होना है। आप बोलते हो मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन मेरे से रूड हो,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है वो और ज्यादा लोग भी मुझसे रूड होंगे। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वो टेबल दे दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है मैं चाहता हूँ रेस्टोरेंट वो टेबल दे दे। मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, मैं ज्यादा आर्ग्यू करता हूँ। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, मैं बीमार पड़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ सर्दी लग जाए मेरे से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, भले ही आप मानो या नहीं मानो, भले ही आप समझो या नहीं समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही चीजें बनाने का भी लॉ है। क्वांटम फिजिसिस्ट जो है वो ये बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक विचार से आया है। आप अपनी पूरी लाइफ अपने एक थॉट से लेके आते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक पर्सन यही चीज करता है। राइट। ये ऐसे नहीं काम करता है कि सिर्फ आपको पता है तो ही काम करेगा। ये हमेशा से आपकी जिंदगी में काम करते आया है। और हर एक इंसान जो भी आज तक इस दुनिया में आए हैं वो इसी लॉ के थ्रू जिए हैं। जब आप अवेयर होते हो, जब आपको पता चलता है इतने ग्रेट लॉ के बारे में, तब आपको पता चलता है कि आप कितने पावरफुल हो। सोचने की शक्ति आपकी जिंदगी में होना कितनी पावरफुल चीज है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे आप सोचते हो। जैसे ही आपके थॉट्स फ्लो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप सोचते हो पास्ट के बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जब आप सोचते हो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ये एक काम करने वाला प्रोसेस है। आप पॉज नहीं प्रेस करते हो, आप स्टॉप नहीं प्रेस करते हो। राइट। ये पूरे टाइम चलता ही रहता है जैसे आपके थॉट्स चलते रहते हैं। अब भले ही आप ये चीज रियलाइज करें या नहीं करें, हम लोग ज्यादातर वक्त सोचते ही रहते हैं ना। अगर आप बोल रहे हो, कुछ सुन रहे हो, आप सोच रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, आप सोच रहे हो। पास्ट याद कर रहे हो, आप सोच रहे हो। भविष्य, फ्यूचर कंसिडर कर रहे हो तो भी आप सोच रहे हो। ड्राइविंग कर रहे हो तब भी सोचते हो। रेडी होने वाले हो मॉर्निंग में तब भी। हमारे लिए नहीं, सिर्फ वही टाइम जब हम नहीं सोचते हैं वो होता है जब हम सो जाते हैं। लेकिन अट्रैक्शन की फोर्सेस तो तभी भी काम करती है, क्योंकि जो भी हमारा लास्ट थॉट होता है ना जिसके ऊपर हम सोए, अब उसी के ऊपर ये चीज काम करती रहती है। तो सोने से पहले अपने लास्ट थॉट को अच्छा थॉट बनाना बहुत जरूरी है। देखो, चीजें हर वक्त बनती ही रहती है। आपकी आज की लाइफ जो है वो कल की लाइफ डिटरमाइन करेगी। हर वक्त जब भी कोई इंसान को कोई थॉट आता है, राइट, या वो किसी चीज के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक सोच लेता है, तो वो क्रिएशन प्रोसेस के अंदर रहते हैं। राइट। कुछ मैनिफेस्ट होगा इन थॉट से, ये होगा ही होगा। मैनिफेस्ट मतलब कोई चीज रियलिटी में आएगी। जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी फ्यूचर लाइफ क्रिएट कर रहा है। आप अपनी फ्यूचर लाइफ इन थॉट से क्रिएट करते हो। और क्योंकि आप सोच रहे हो, आप हमेशा क्रिएट करते हो। जो भी आप ज्यादा सोचोगे, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, वही जिंदगी के अंदर लौट के आएगा। जैसे बाकी के कुदरत के नियम है, इस लॉ के अंदर भी एकदम एब्सोल्यूट परफेक्शन है। आपने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। जो भी आप बोओगे वही आप काटोगे। आपके थॉट जो है वो बीज है, और आप वही फसल काटोगे। राइट। ये इस पे डिपेंड करेगा आपने क्या बीज बोए हैं। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ताकत से आपकी लाइफ के अंदर और ऐसी सिचुएशन लेके आएगा जिसमें आप कंप्लेन करो। अगर आप रैंक किसी और को सुनते हो कंप्लेन करते हुए, और उसके ऊपर फोकस करते हो, उनके ऊपर सिंपथाइज करते हो, अग्री करते हो उस मोमेंट के ऊपर, तो आपकी लाइफ के अंदर और ऐसी सिचुएशंस आएंगे जब आपको कंप्लेन करनी पड़ेंगी। ये लॉ सिंपली रिफ्लेक्ट करता है और आपको वापस से वो चीजें देता है एग्जैक्टली जिन चीजों के ऊपर आपने अपने थॉट से फोकस किया है। इतनी पावरफुल नॉलेज, ये कंप्लीटली चेंज कर सकती है सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर, सिर्फ इतनी सी चीज से कि आप अपनी सोच को बदल दो। बिल हैरिस एक टीचर है, उनका एक स्टूडेंट था रॉबर्ट। राइट। वो एक ऑनलाइन कोर्स ले रहा था। राइट। और जिसका एक्सेस था, रॉबर्ट गे था।
उसने अपनी सारी जितनी भी खराब चीजें होती है लाइफ की वो ईमेल पे बता दी थी अपने टीचर को। उनके जॉब के अंदर को वर्कर्स ने एक बार रॉबर्ट के साथ गैंग अप कर लिया, और ये बहुत स्ट्रेसफुल होता था कैसे। राइट, वो हर वक्त रॉब रॉब को परेशान करते रहते थे। जैसे ही वो स्ट्रीट से जाता, राइट, उससे लोग ऐसे सोचते जैसे कि यार वो ये पागल है, और उसे अब्यूज करना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे किसी भी तरीके से। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने चाहता था। और जब उसने स्टैंड अप कॉमेडी की जॉब की तब सब लोगों ने उसे इतना सुनाया, तुम तो ये हो ये वो। उसकी पूरी लाइफ, राइट, एकदम एकदम दुख की थी। और इससे उसका फोकस, राइट, इन सब पे आ गया क्योंकि वो गे था। ऑथर ने रॉबर्ट को ये सिखाने लगे कि वो ये चीजें कर रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं। राइट, ऑथर ने बोला तुम वो चीजें करो, राइट, कि तुम वापस से इसे पढ़ो। पहले तो ऑथर ने ये बोला कि तुम वापस से इसे पढ़ो और इन सारी चीजों को देखो जो तुमने नहीं चाहिए और तुमने वो बताई है। ऑथर ने बोला कि मैं बता सकता हूँ कि तुम बहुत पैशनेट हो इस चीज के लिए, राइट, और जब तुम किसी ऐसी चीज के ऊपर फोकस करते हो जिसके लिए तुम पैशनेट हो, राइट, तो ये चीज और ज्यादा जल्दी से आती है। फिर उसने इस चीज को थोड़ा सा लिया, राइट, कि वो अपने दिल के अंदर क्या फोकस करना चाहता है, और उसने ट्राई करनी स्टार्ट की। राइट, कुछ ही 6-8 हफ्तों के अंदर एक जैसे जादू हो गया। सारे लोग जो भी उसे ऑफिस के अंदर हैरेस करते थे वो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गए, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, या उन्होंने रॉब को छोड़ दिया। उसे अपनी जॉब पसंद आने लगी, जब वो स्ट्रीट से जाता था कोई उसे परेशान नहीं करता था। राइट, ऐसा लगता था कि अब वो लोग हैं ही नहीं। जब स्टैंड अप कॉमेडी के रूटीन करने लगा उससे बहुत अच्छे स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लगे, कोई उसे परेशान नहीं करता था, कोई उसकी हुटिंग नहीं करता था, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने वो चीज पे फोकस करना स्टार्ट किया जो उसे चाहिए। राइट, ऐसी चीज पे नहीं जो उसे नहीं चाहिए। राइट, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग पावर चालू होती है। रॉबर्ट की लाइफ इसके लिए बदल गई क्योंकि उसने अपने थॉट को चेंज किया। उसने एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के अंदर एमिट की। यूनिवर्स ने सेम पिक्चर्स डिलीवर की, भले ही वो कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना लग रही हो। रॉबर्ट के नए थॉट जो थे वही उसकी न्यू फ्रीक्वेंसी बन गई, और उसकी जिंदगी की पिक्चर ही बदल गई। देखो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इससे कोई मैटर नहीं करता आप अभी कहाँ पे हो, क्या हुआ है आपकी जिंदगी के अंदर। आप आज से चालू कर सकते हो कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज करना और अपनी लाइफ को चेंज करना। कोई भी होपलेस सिचुएशन है ही नहीं। हर एक, राइट, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आती है वो आपको चेंज कर सकती है। आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो प्री डोमिनेंट थॉट, जो आप होल्ड करते हो अपनी चेतना के अंदर, अपनी अवेयरनेस के अंदर। राइट, भले ही वो थॉट आप कॉन्शियसली होल्ड कर रहे हो या अनकॉन्शियसली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, भले ही आप अवेयर हो अपने थॉट्स के अंदर कि वो पास्ट के अंदर है या नहीं है, अभी के हैं, राइट, लेकिन अब आप अवेयर होने लगोगे। अभी जो सीक्रेट की नॉलेज दी जा रही है, आप एक बहुत गहरी नींद से उठने वाले हो और अब आप अवेयर होगे। उस नॉलेज के लिए अवेयर होगे, उस लॉ के लिए अवेयर होगे, उस पावर के लिए अवेयर होगे जो थॉट्स के अंदर होती है। अगर आप गौर से देखोगे तो जब सीक्रेट की बात आती है, पावर ऑफ माइंड की बात आती है, पावर ऑफ इंटेंशन की बात आती है, ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है, ये हमारे सबके आजू बाजू है। सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलने की देरी है और देखना है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक जगह पे देख सकते हो, आप ही खुद की तरफ सब चीजें लेके आते हो। भले वो लोग हो, जॉब हो, राइट, अलग अलग सिचुएशंस हो, आपकी हेल्थ हो, पैसे हो, कर्जा हो, खुशी हो, गाड़ी हो, समाज हो, सारी चीजें आप अपनी तरफ लेके आते हैं जैसे आप चुंबक हो। जब आप सोचते हो, राइट, और आप ये सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हो, राइट, और ये सब चीजें आ रही हैं आपके दिमाग से। यूनिवर्स जो है वो एक इंक्लूजन का खेल है, एक्सक्लूजन का नहीं। यूनिवर्स से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। राइट, आपकी लाइफ जो है वो एक दर्पण है आपके थॉट्स का।
जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस प्लैनेट के ऊपर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करते हैं। ह्यूमंस के अंदर बस फर्क ये है कि वो कॉन्शियसली कर सकते हैं, उनके अंदर दिमाग है, वो चूज कर सकते हैं अपने थॉट्स को, वो इंटेंशन सेट कर सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वैसे बना सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। है ना बहुत पावरफुल चीज। राइट। अच्छा, और आपसे उस चीज के ऊपर बात नहीं की जा रही कि सिर्फ सपने देखेंगे या बहुत ही क्रेजीनेस इमेजिन करेंगे। राइट। ऑथर आपसे बहुत ही डीपर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स सही में उस पॉइंट के ऊपर आ चुका है। वो कहता है कि आप एक यूनिवर्स बना ही नहीं सकते हो बिना माइंड के आए। और माइंड ही एक्चुअली शेप करता है हर एक चीजें जो हम परसीव करते हैं। अगर आप इसकी एनालॉजी को समझें तो सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर है यूनिवर्स के अंदर। आप परफेक्ट कोरिलेशन देखोगे डॉक्टर वुल्फ के वर्ड के साथ। आपका माइंड जो भी सोचता है, जैसी भी पिक्चर है, वो वापस से ब्रॉडकास्ट होके आपको ही मिलती है। आप अपनी लाइफ ही नहीं क्रिएट कर रहे हो थॉट्स के साथ, राइट, लेकिन आपके थॉट्स इतने पावरफुल है कि वो साथ में पूरी दुनिया को भी क्रिएट करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप बहुत ही पावर, मतलब कुछ मैटर ही नहीं करते हो, आपके पास कोई पावर नहीं है, वापस से सोचो, क्योंकि आपका माइंड आजू बाजू की पूरी दुनिया को भी शेप करेगा। जितना भी अमेजिंग काम और डिस्कवरी क्वांटम फिजिसिस्ट कर रहे हैं पिछले कुछ 80 सालों के अंदर, उसके अंदर बहुत हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है कि ह्यूमन माइंड की पावर क्रिएट करने की कितनी स्ट्रांग है इनका काम। ठीक है, आज पैरेलल है। जैसे कि अगर हम कुछ बहुत ही बड़े बड़े ऑथर्स को लें, कार्निज, एमर्सन, शेक्सपियर, कृष्णमूर्ति, बुद्धा, इन सब लोगों ने भी इस लॉ का यूज किया है। अगर आप लॉ को नहीं समझ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप शायद इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझते हो लेकिन फिर भी आप उसके बेनिफिट्स लेना चाहते हो। आपको नहीं पता ये कैसे काम करता है लेकिन ऑथर को ये पता है कि आप एक आदमी का खाना बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से, और आप एक आदमी को पका भी सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। बहुत बार जब हम ये समझने लगते हैं, ग्रेटेस्ट सीक्रेट को समझने लगते हैं, हम इतने घबरा जाते हैं और सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो भी हमारे अंदर है। राइट, हमें इन सब चीजों के लिए बहुत अवेयर होना होगा क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव किया गया है अफर्मेटिव थॉट 100 टाइम पावरफुल होता है नेगेटिव थॉट। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके अफर्मेटिव थॉट आप अच्छे इंटेंशन से दोगे तो नेगेटिव थॉट से भी बहुत पावरफुल होता है। अब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और रेगुलर नेगेटिव थॉट्स चाहिए इससे पहले कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी नेगेटिव आए। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सोचते रहे कुछ टाइम तक तो ये आपकी लाइफ के अंदर आने लगेगा। अगर आप टेंशन लेने लगे, रही, नेगेटिव थॉट्स को लेके आप और ज्यादा टेंशन लेके आओगे अपनी लाइफ के अंदर और वो मल्टीप्लाई होगी। अभी की अभी डिसाइड करो कि आप अच्छी चीजें सोचने वाले हो, और साथ ही साथ यूनिवर्स को बोलो कि जितनी भी अच्छी चीजें मैं सोचता हूँ वो इतनी पावरफुल है और नेगेटिव थॉट जो है मेरे वो बहुत वीक हैं। थैंक यू गॉड कि टाइम डिले है, कि आपकी सब चीजों के अंदर थोड़ा सा वक्त लगता है, चीजें इंस्टेंटली नहीं आ जाती हैं क्योंकि हम बहुत ट्रबल में हो जाते हैं अगर वो इंस्टेंटली आ जाती। ये टाइम डिले हमें हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है वापस से असेस करने में, सोचने में कि हमें क्या चाहिए और अपनी चॉइस को और अच्छा बनाने में। आपकी जितनी भी पावर है एक नई जिंदगी बनाने के लिए वो आपके पास अब भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी ही वो टाइम है, राइट, जो अब भी आप सोच रहे हो। राइट, आप क्या सोच रहे हो अभी? अगर आपको ऐसे थॉट है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे जब वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तो अभी के अभी आप उन्हें चेंज कर सकते हो, आप अपनी सोच बदल सकते हो। आप अपने प्रीवियस थॉट को इरेज कर सकते हो उन्हें गुड थॉट्स के साथ रिप्लेस करके। टाइम आपको बहुत सर्व करेगा क्योंकि आपने नए थॉट्स बनाए हैं और आप एक नई फ्रीक्वेंसी अब यूनिवर्स के अंदर एमिट करोगे अभी के अभी। आपको अवेयर होना है अपने थॉट्स को लेके और चूज करना है बहुत ध्यान से वो थॉट्स
जो आपको चाहिए वो थॉट, जिनके साथ आप मजे करो, क्योंकि आप मास्टरपीस हो अपनी लाइफ के। आप सदगुरु हो अपनी खुद की लाइफ के।